जय हिंद बच्चों। आज आप सभी लोगों के लिए हम कक्षा 11 के लिए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि हमको पता करना है कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान का एक परिचय। तो वो हम आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के थ्रू आप लोगों को उस भौतिक विज्ञान का परिचय देना चाहेंगे कि भौतिक विज्ञान कहाँ से आया और हमारी साइंस कहाँ से आया, इसका शब्द निर्मित कहाँ से हुआ। तो ये कक्षा 11 के लिए है मोस्टली, और आप सभी लोग देख सकते हैं और देखें, हम लोग देखते हैं। तो हमको ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, फिजिक्स पढ़ना है। हमको क्लास किसके लिए है, हमारा 11th के लिए, कक्षा 11 के लिए हमको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों की विज्ञान क्या आता है। हमारे मस्तिष्क में भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हमारे पास एक शब्द आता है विज्ञान। क्या आता है हमारे पास, विज्ञान। ये हमारे पास साइंस कहाँ से है, विज्ञान का मतलब क्या हुआ हमारा पास, साइंस। ठीक है। तो सबसे भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले साइंस को समझना पड़ेगा। साइंस क्या है कि मतलब विज्ञान अर्थात साइंस। ठीक है। ये हमारा एक शब्द है लैटिन भाषा का, एक किसका भाषा, हमारा लैटिन भाषा का शब्द है साइंटिया। लैटिन भाषा का शब्द हुआ साइंटिया। तो उसी से ये हमारा विज्ञान आया, उसी से ग्रीक भाषा में साइंस। तो क्या उसका मूल शब्द था साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है हमारा ज्ञान या जानना, मतलब नॉलेज या टू नो। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं विज्ञान अर्थात साइंस। क्या विज्ञान अर्थात साइंस लेटिन भाषा के किस शब्द से है हमारा, साइंटिया। किसे है हमारा, साइंटिया। ठीक है। SCIENTI। ठीक है। साइंटिया शब्द से निर्मित है, साइंटिया शब्द से निर्मित या इजाद या निकलकर आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, अभी आपको बता चुके हैं। जिसका अर्थ है ज्ञान। क्या है बच्चों, KNOWLEDGE या जानना, या क्या होगा हमारा, जानना। टू KNO। ये तो हमारा हो गया क्या, साइंस। अब विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान के प्रकार है। इस विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। तो यहां देख लेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। इस विज्ञान को हमने कितने भागों में बांटा, इसको हमने 3 भागों में बांट लिया। ये देख लेते हैं। यस, ठीक है। ये हमने ऐसे विज्ञान को 3 भागों में बांट लिया। सबसे पहले क्या है हमारा, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में क्या है हमारा, नेचुरल साइंस। NATURALSCIENCE, नेचुरल साइंस। इसके बाद आता है हमारा औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान जिसको बोलते हैं फॉर्मल साइंस। ठीक है, फॉर्मल साइंस। इसका सबसे आगे आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस। ठीक है। अब हमारे ये 3 विज्ञान को हमने 3 भागों में बांट लिया। किसमें, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और हमारा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में क्या क्या आते हैं, प्राकृतिक विज्ञान में हमारी 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है हमारा, भौतिक विज्ञान, क्या बोलते हैं, फिजिक्स। ठीक है। इसके बाद
रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसका बाद क्या आता है हमारा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया औपचारिक साइंस। औपचारिक साइंस में हमारे क्या आते हैं, आपका गणित हो गया, ठीक है, तर्कशास्त्र हो गया आदि, किसमें आते हैं हमारे, ठीक है, औपचारिक साइंस, जिसको हम लोग फॉर्मल बोलते हैं। सामाजिक विज्ञान में क्या है, जैसे हमारा मानव विज्ञान हो गया, मानव विज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र, ठीक है, आदि। तो हमारा विज्ञान कितने भागों में बटा, 3 भागों में, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान हमारा 3 भागों में बटा, किसमें किसमें, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और हमारा जीव विज्ञान। औपचारिक 3 भागों फॉर्म, इसमें गणित, तर्कशास्त्र आदि, ठीक है। सामाजिक विज्ञान भी बड़ा हमारा, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि, ठीक है। ये 3 भागों में हमारा ये इसको बांट लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ ये हमको पढ़ना है फिजिक्स, क्योंकि हम ये फिजिक्स पढ़ा रहे तो फिजिक्स ही पढ़ना होगा हमको। तो क्या पढ़ना हमको, सिर्फ भौतिक विज्ञान पढ़ना है। भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए तो हमको ये सब रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं एक बार इसको रफ। इसके बाद हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक हो गया था, भौतिक विज्ञान। हमको क्या पढ़ना था, उसके आगे का भौतिक विज्ञान पढ़ना था। भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए हमको समझना पड़ेगा फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स शब्द की ये देखते हैं, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से किस शब्द से, ग्रीक भाषा के शब्द से, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, किससे भी, फ्यूसिस शब्द से भी, जिसका अर्थ है प्रकृति, मतलब नेचर अथवा प्राकृतिक पदार्थ। अब इस भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण भी किया गया है, इसके पार्ट्स भी हैं, इसके प्रकार भी हैं। तो इसको भौतिक विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा। एक कौन सा, परंपरागत भौतिकी, और नंबर 2 हमारा क्या है, आधुनिक भौतिकी, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होगा, यांत्रिकी, ठीक है, मैकेनिज्म, ऑप्टिकल प्रकाशिकी, ध्वनि विज्ञान, ऊष्मागतिकी और विद्युत चुंबकत्व। इसी प्रकार से हमारा क्या है, आधुनिक फिजिक्स में क्या देखते हैं, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इसके प्रकार है भौतिकी विज्ञान का, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। ये 2 प्रकार के हुए हमारे। ये कौन सा, परंपरागत भौतिकी, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स। नंबर 2 क्या आता है हमारा, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये इसके प्रकार है, ये इसके प्रकार है, ठीक है। तो हम लोग, आप तो सब जानते हैं कि बताया अभी हमने कि फिजिक्स जो शब्द है किससे बना है हमारा, फ्यूसिस शब्द से बना है, किससे, फ्यूसिस शब्द से, जिसका अर्थ क्या है, प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ। हमने भी साइंस बताया था, विज्ञान होता है जो किस शब्द से लिया गया है हमारा, साइंटिया शब्द से लिया गया है, और जिसका क्या अर्थ होता है, ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना। उसके भी 3 प्रकार थे हमारे, कौन कौन से, एक प्राकृतिक हो गया हमारा, औपचारिक हो गया और हमारा सामाजिक विज्ञान, मतलब हमारा नेचुरल, फॉर्मल और हमारा सोशल साइंस, ठीक है। तो हमारा ये किसमें आया, भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान आया हमारा प्राकृतिक विज्ञान में, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और इसमें औपचारिक में क्या था हमारा, गणित, तर्कशास्त्र आदि। इसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी थे हमारे, ठीक। जो भौतिक विज्ञान ये सब बता दिया है हमने। और ये 2 प्रकार के होते हैं, क्लासिकल एंड मॉडर्न। ये इसके इतने प्रकार, यांत्रिकी, प्रकाश की, ध्वनि विज्ञान, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, किसके प्रकार हैं, क्लासिकल फिजिक्स के। ये किसके हैं, हमारे मॉडर्न फिजिक्स के। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी लोग हमारा जो चैनल है शिवा तिलहर, इसको सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, और लाइक का भी बटन दबा सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग चाहें तो। और आप चाहेंगे क्यों नहीं, कि जब आप तो आप हैं, तो इसलिए आप सभी से आशा करते हैं, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से लिए, जय हिंद, जय भारत।